दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में भारतीय शिक्षित वर्गों को एकजुट करने के लिए किया गया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने 70 सालों के संघर्ष और आंदोलन के उपरांत देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और आजादी के उपरांत लगभग 70 सालों तक देश में शासन किया। दोस्तों, अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो इन 70 सालों के बाद कांग्रेस का वर्चस्व केवल 2 ही राज्यों में दिखाई पड़ता है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान, और बाकी की स्टेट्स में बीजेपी और कुछ अन्य पार्टियां अभी शासन कर रही है। दोस्तों, एक सवाल जो सबके मन में उठता है कि 2023 के छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद क्या कांग्रेस ऑपोजिशन में रह पाएगी? क्या कांग्रेस का अस्तित्व बच पाएगा? दोस्तों, ये सवाल लाजमी है क्योंकि ऐसी स्थितियां अभी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने वहां के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा देने का आदेश दे दिया है। आई वॉन्ट अ सबकी कांग्रेस, नॉट अ घर की कांग्रेस। दिस इज व्हाट ही हैज सेड। If there is one young person who is unemployed in the country, sir, it is the prince of the Congress party, the dynasty of the Congress. ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसी क्या गलतियां करी। उनके 70 सालों का शासनकाल अभी धीरे धीरे पस्त होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देश के 70 सालों के विकास में और एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, अगर 2023 के बाद कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में आया, ये मान के चलिए कि देश में एक पार्टी शासन करेगी और ऐसा शासन लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कांग्रेस की उन गलतियों के बारे में जिनको उन्होंने 70 सालों से दोहराई है, जिसके कारण आज कांग्रेस की ऐसी स्थिति है। नंबर 1, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है परिवारवाद, और कांग्रेस हमेशा से ही परिवारवाद का शिकार रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नेहरू के बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब उसे एक नेपोटिज्म कहा गया। नहीं, उस समय इसे नेपोटिज्म नहीं कहा गया, क्योंकि इंदिरा गांधी में वो सारे गुण थे जो एक राजनेता में होने चाहिए थे। इंदिरा गांधी एक डायनेमिक लीडर थी और उनमें शासन करने का बहुत सारा गुण और अनुभव समाहित था। और दोस्तों, अभी के सिचुएशन में अगर देखा जाए तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें नेपोटिज्म नहीं होगा, जिसमें परिवारवाद नहीं होगा। लेकिन मानो कांग्रेस पर एक नेपोटिज्म का ठप्पा लग चुका है। और ऐसा क्यों, चलिए थोड़ी सी एनालाइज करते हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में नेपोटिज्म का सीधा सीधा प्रहार राहुल गांधी पर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कम पढ़े लिखे हैं, बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर देश का प्रधानमंत्री चुना जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी कम से कम केंद्रीय मंत्री तो बन ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी पर नेपोटिज्म का ठप्पा लगने का मुख्य कारण उनका खुद का रवैया है। दोस्तों, साल 2004 में कांग्रेस ने अमेठी से संसदीय चुनाव लड़ी थी। दोस्तों, और तो और राहुल गांधी अमेठी से जीतने के बाद केवल सांसद बने रहे और किसी प्रकार के मंत्री पदभार को संभाला नहीं। अगर राहुल गांधी किसी मंत्री पद पर पदासीन रहते तो हो सकता था उनको अच्छा खासा अनुभव मिल जाता किसी एक विशेष क्षेत्र में कार्यशैली करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। वो लगातार कई बार सांसद बने, लेकिन वो केवल सांसद तक ही सीमित रहे। उन्होंने किसी प्रकार के मंत्री पदभार को नहीं संभाला और जिसके वजह से वो लोग उनको नेपोटिज्म का शिकार मानते हैं। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव होंगे तो आप राहुल गांधी पर होने वाले कमेंट से बिल्कुल भी बेखबर नहीं होंगे। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में नेपोटिज्म इस हद तक है कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को केवल गांधी परिवार चला रही है। दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 2, कांग्रेस के बाकी लीडर कहाँ हैं? दोस्तों, बीजेपी या फिर अन्य राजनीतिक पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है और सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस खूब वायरल होती है, और वे सभी लोग असेंबली में अपने तेज तर्रार सवालों और बयानबाजी की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है, और कुछ लोग जो कांग्रेस पार्टी में एक्टिव है वो भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में केवल गांधी परिवार के अलावा दूसरे लोग पॉपुलर नहीं हैं। दोस्तों, कन्हैया कुमार, सचिन पायलट, गौरव भल्ला, ये सारे ऐसे लोग हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि दोस्तों, इन लोगों को कांग्रेस पार्टी सामने लाती नहीं है और इन लोगों का फेस रिन्यूअल नहीं करती है। दोस्तों, अब एक सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी बिना गांधी परिवार के चल पाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि गांधी परिवार बहुत ज़्यादा एक्टिव है अगर कांग्रेस पार्टी में देखा जाए तो।
दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि गांधी परिवार अगर कांग्रेस पार्टी में ना हो तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा और कांग्रेस कई साल पीछे चली जाएगी। दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 3 कि कांग्रेस चाहती क्या है इसका स्पष्ट न होना। दोस्तों कांग्रेस पार्टी को अपना एजेंडा स्पष्ट करना होगा और ये बताना होगा कि उनकी पार्टियां दूसरे पार्टियों से कैसे अलग है और वो किस प्रकार देश का विकास कर सकती है। और दोस्तों साथ ही साथ कांग्रेस को एक अच्छी खासी प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग इसके लिए भी कि देश का विकास हो सके और प्लानिंग इसके लिए भी कि कांग्रेस का कैसे विकास हो। दोस्तों मेरे हिसाब से भारतीय लोकतंत्र में अगर कोई पार्टी अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है तो उन पार्टियों को संसदीय क्षेत्र में एक अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए ताकि उनके थ्रू अपनी मेजॉरिटी लोकसभा में प्रूफ कर सके। दोस्तों मेरे हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी को ऑनलाइन कैंपेन करना चाहिए और सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। दोस्तों मैं मानता हूं कि अभी के डेट में विपक्ष में बैठकर मीडिया के थ्रू जनता तक अपनी बात पहुंचाना थोड़ा सा दिक्कत करने वाला है। तो यहां पर राहुल गांधी एक आध किताब भी लिख सकते हैं, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किताब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और यह किताब पूरे दुनिया में पढ़ा जाने वाला किताब बन गया था। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो यूथ को जोड़े और परिवार के स्तर से ऊपर उठते हुए और राष्ट्र हित को ध्यान में देते हुए अपनी एजेंडा जनता तक पहुंचाए और किसी भी आंदोलन को अंत तक जरूर लड़े। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी किसी भी दृष्टि से वीक नहीं है, वो एक अच्छे राजनेता तो है, बस उनमें थोड़ी सी अनुभव की कमी है। दोस्तों आज का ये वीडियो करंट और पॉलिटिकल बेस पर था। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने अपना पर्सनल विचार रखा है और मैं किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट नहीं करता हूँ।